मैं गजानन ब्राह्मणे मध्य प्रदेश से आया हूँ और जिस इलाके में हम लोग काम करते हैं वो पूरा इलाका जो है आदिवासी इलाका है और आदिवासी इलाके में सारी समस्या है। स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, जंगल में रहने वाले आदिवासियों का विस्थापन की समस्या, जमीन पर रहने वाले आदिवासियों का जमीन से समस्या और कई सारी अन्य समस्या भी वहाँ पर है। तो उसी को लेकर जो है हम लोग पिछले 38 साल से काम कर रहे हैं और आज भी जो पहले समस्या थी वो आज भी समस्या है। जिस प्रकार से कानून बने हैं लेकिन कानून का जमीन पर कोई भी स्तर पर जो है उसका असर नहीं दिखता। जैसे 2009 में वन अधिकार मान्यता कानून बना, कानून में कहा कि जब तक कानून का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो जाता तब तक जंगल जमीन से किसी भी आदिवासी को बेदखल नहीं करना। किंतु आप आए दिन पेपर में पढ़ते पानी में पेपर में आता है कि आज जो है इस गांव के इतने आदिवासियों को उजाड़ दिया, बेघर कर दिया। पढ़ते पानी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है वो बेघर परिवार इधर उधर भटक रहे हैं। उसी के साथ में कानून के हिसाब से जंगल की जमीन या राजस्व की जमीन जब तक उस गांव की ग्राम सभा सहमति नहीं देगी तब तक जो है कोई भी योजना या परियोजना उस गांव की जमीन को ले नहीं सकता। किंतु धड़ल्ले से कानून का उल्लंघन करते हुए कई सारी कंपनियां या सरकारी तंत्र भी जो है उस जमीन को जो है लेने का काम कर रहे हैं और वहां पर रह रहे आदिवासियों को जो है उजाड़ने का काम जो है कर रहे हैं। तो कुल मिला के आदिवासी इलाके में कानून का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होना, जिससे आदिवासियों का विस्थापन होना और साथ ही जो है उस इलाके में जिस प्रकार से वो कानून पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम आदिवासी इलाके के लिए स्पेशल बना है, तो दूसरे कानून वहां लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन जो है वहां पर जैसे विवाद, छोटे मोटे विवाद निपटाने का अधिकार उस गांव की ग्राम सभा को दिया गया, लेकिन कहीं भी छोटा मोटा मामला होता तो पुलिस धड़ाम से वहां पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से जो है हमारे इलाके में काम चल रहा है। उसी प्रकार से दूसरा जो है वहां के आदिवासियों का सांस्कृतिक रूप से दूसरे लोगों का अतिक्रमण हो रहा है। आदिवासी की संस्कृति नष्ट करना, आदिवासी के जो है वाद्य यंत्र नष्ट करना और आदिवासी की भाषा और देवी देवताओं को नष्ट कर कर दूसरे धर्म का आक्रमण होने के बाद में वहां के आदिवासियों को धीरे धीरे खत्म करने का काम भी चल रहा है। तो इसी विषय को लेकर जो है हम भी लगातार वहां पर काम कर रहे हैं और यहां पता चला कि रचनात्मक कांग्रेस के जरिए से पूरे देश भर में कैसे हम लोग अलग अलग इलाके में काम करते हैं, आज जो है और कल जो है इकट्ठे होने वाले हैं। ऐसी जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ पर आए और अन्य लोगों की जो समस्या है वो समझेंगे और कैसे वो लोग लड़ रहे हैं, तो वो लड़ने का तरीका भी हम सीखेंगे। इसी बात को लेकर हम लोग यहाँ आए थे। ये मेरी बात यहीं खत्म करके आप सबको धन्यवाद।